नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों परसेंटेज की 3 वीडियो आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है दोस्तों। तो आज का सवाल शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि ए की जो इनकम है, तो दोस्तों ए की जो इनकम है वो हमने मान ली कितनी है 100। ए की इनकम है 100 और दोस्तों उसने कितना खर्च किया, यानी कि एक्सपेंडिचर उसने कितना किया 75। जब 75 एक्सपेंडिचर किया दोस्तों, यानी कि स्पेंड हुआ 75 रुपया। और दोस्तों सेविंग, अब देखिए किसी भी तनख्वाह में से अगर हम उसका खर्चा निकाल दें तो सेविंग आ जाता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो 100 रुपये में 75 रुपये खर्च कर दिया, यानी कि 75%। तो दोस्तों कितना बचा, 25 बचा। अब देखिए सवाल में कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। अब देखिए दोस्तों, आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो ये आय कितनी हो गई 120। और दोस्तों जो खर्चा है उसमें 10% की कमी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों 10% 7.5 हो गया इसका, और 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5 आएगा। अब जो खर्चा है दोस्तों 120 हो गया नया वाला, और जो नए वाली इनकम 120 हो गई, नया वाला खर्चा कितना हो गया 82.5। तो नई वाली सेविंग भी कितनी हो गई दोस्तों, घटा देंगे 120 में से 82.5 को, तो ये 37.5 आ जाएगी। अब मुझे कह रहा है, अब देखते हैं सवाल की तरफ पूछा गया है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए दोस्तों इस चीज़ को याद रखेंगे, इन दोनों में वृद्धि पूछ रहा है, तो हमें पता है कि हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा आप याद रखेंगे, अगर आपसे परसेंटेज इंक्रीज बोलता है तो दोस्तों नीचे जो है वो कम वाली वैल्यू आती है। भाई ऊपर तो ज़्यादा माइनस कम करेंगे ही, नीचे हमेशा कम वाली वैल्यू आती है। और अगर दोस्तों आपसे बोलता है कि परसेंटेज डिक्रीज, तो दोस्तों ऊपर तो वही होगा भाई ज़्यादा माइनस कम, लेकिन नीचे ज़्यादा वाली वैल्यू आती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब सवाल की ओर चलते हैं। अब हमें बताना है दोस्तों इसमें कि इन दोनों में परसेंटेज मतलब प्रतिशत की वृद्धि पूछा है। तो प्रतिशत की वृद्धि का मतलब है दोस्तों 37.5 माइनस 25 अपॉन वृद्धि का मतलब दोस्तों बढ़ रहा है, यानी कि नीचे कौन सी वाली होगी, कम वाली। तो आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 1/2, और 1/2 कितना हो गया 50% के बराबर आ जाएगा आंसर। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं दोस्तों, इसमें परसेंट में दिया हुआ है, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 की, क्योंकि हमें परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये 12.5 अपॉन 25 हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको 12.5 25 इंटू 100, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, और 4 एकम 4 1 5, और 1 पॉइंट के बाद 0, यानी कितना आ गया 50 आ गया दोस्तों। ठीक, अब अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल दोस्तों हमसे कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों सवाल कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने पहले और बाद वाले सवाल बताए थे, अब उससे डिफरेंस है ये। अगर हमसे ये पूछता कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो हम वो मेथड लगाते, पहले और ज़्यादा वाला। पिछले वीडियो में देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें आपको डायरेक्टली ये 10,000 है। अब हमसे खाली जनसंख्या पूछा तो हमें कुछ नहीं करना है, 20% की दर से घट रही है, तो बस 80/100 कर देंगे, इंटू 80/100। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6400। अगला सवाल देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या
6% की दर से बढ़े एवं महिलाओं की संख्या में वृद्धि की रफ्तार 10% हो तो जनसंख्या 8,600 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल बहुत एग्जाम पूछता है, कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए कि 8,000 रुपये है, सॉरी 8,000 जनसंख्या है, ठीक। पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़ रही है, यानी कि पुरुषों की दोस्तों, यानी कि मेल की बढ़ रही है 6% की दर से, और फीमेल की दोस्तों 10 है। तो दोस्तों ऐसे सवालों में मैं 10 को 6% + 4 लिख सकता हूँ। तो जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों वो कैसा बन गया, वो ये बन गया कुछ कि 8,000, इधर हो गया दोस्तों मेल, इधर फीमेल, ये 6 है तो ये 6% + 4%, ठीक। अब दोस्तों इसमें करते क्या है, इस सवालों में पुरुषों की 6% से बढ़ रही है और महिलाओं की 10% से, तो जनसंख्या 8,600 हो जाएगी। अब देखिए ये 6 वाले ले लिए हमने, ठीक। तो ऊपर टोटल जनसंख्या कितनी है, 8,000 × 6%, और 6% का मतलब दोस्तों ये हम इसको सॉल्व करेंगे आगे ले जाके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये 6% का मतलब 6/100 और ये कट गया, यानी कि 6 × 48 480 आ गया दोस्तों। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो 480 आया है दोस्तों, तो हमें दो वैल्यू दे रखी है ऊपर, एक दे रखी है 8,600 और एक वैल्यू है हमारे पास 8,000। जब इसको आप घटाएंगे तो कितनी आएगी, 600। अब देखिए ये 600 में से ये 480 घटाएंगे आप, तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 120। और दोस्तों देखिए जो फीमेल में परसेंटेज बचा था वो कितना था, 4% बचा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये फीमेल में 6% तो हो ले लिया है, अब बचा हमारे पास कितना है, ये 4%। यही 4% उठा के हम इस कि दोस्तों ये जो 120 आया हमारे पास, ये जो 120 आया है, इस पर हम 4% लगा देंगे, यानी 4 नीचे आएगा इसमें। जब इसका 4% करेंगे तो 4 × 3 = 12, यानी कि अब वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, अब वैल्यू आ गई हमारे पास 3,000, कितनी आ गई, 3,000। अब दोस्तों देखिए 3,000 आ गई फीमेल की जो हमसे पूछा था, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों, टोटल वैल्यू है 8,000, यानी कि 3,000 अगर फीमेल की है तो जो बची 5,000 है वो किसकी है, मेल की है। तो आंसर दोस्तों हमारा क्या है, 3,000, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 8,000 लिया, फिर हमसे पुरुषों की 6% बोला है, फीमेल की 10%, जो कि हमने 6 और 4 में तोड़ लिया क्योंकि ये 6 बराबर है। अब 6% किसका, जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कि 8,000 का, ये दोस्तों आ गया हमारा 480। अब दोस्तों देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, 8,000 और 8,600 में दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हमने, वो 600 हो गया। उसको दोस्तों हमने इसमें से घटा लिया, 120 आ गया। अब ये 120 हमने ये किसका आया है, फीमेल वाले का, और फीमेल का दिया कितना है, 4%, तो ये 4% बराबर 120 के हो जाएगा। जब 120 के बराबर होगा दोस्तों, किधर गया ये, हाँ, जब 120 के बराबर होगा दोस्तों तो ये 120/4 × 100, और दोस्तों ये वैल्यू हो जाएगी 3,000। अब दोस्तों देखिए 3,000 वैल्यू है फीमेल की, टोटल वैल्यू है, टोटल पॉपुलेशन है 8,000, तो मेल की कितनी हो गई, 5,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक। यदि 20% लड़के और 30% लड़की छात्रवृत्ति लेते हैं तो छात्रों की प्रतिशत कितनी होगी जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अब देखिए दोस्तों सिंपल सवाल है दोस्तों। मान लीजिए बॉय हमारे पास 3x हैं और दोस्तों जो गर्ल्स हैं हमारे पास वो कितनी है, वो 2x है। ये हमने मान लिया। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं दोस्तों हमारे पास 2x, ठीक। अब दोस्तों कह रहा है कि हमें छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों की बतानी है, तो 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं दोस्तों। जब 20% बच्चे छात्रवृत्ति लेते हैं तो दोस्तों जब 20% बच्चे छात्रवृत्ति लेंगे तो 80% नहीं लेंगे, यानी कि ये दोस्तों 12x/5 हो जाएगा। कितना जाएगा, 12x/5। अब देखिए दोस्तों इधर गर्ल्स की कितनी है, 2x,
तो ये 2x इंटू 30% गर्ल्स छात्रवृत्ति लेती है, यानी कि 70% नहीं लेंगी। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 14x/10। ठीक है। अब दोस्तों ये नहीं लेने वालों की आ गई है ना, ये आ गई नहीं लेने वालों की। तो दोस्तों नहीं लेने वालों की आ गई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12x/5 प्लस 14x/10। ये दोस्तों जब इसको हम करेंगे तो ये 38x/10 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना है क्या परसेंटेज जो नहीं लेते हैं। तो ये वो आ गए जो नहीं लेने वाले हैं। तो दोस्तों नहीं लेने वाले कुल में से निकालेंगे हम। तो कुल दोस्तों हमारे पास कितना है, यानी कि टोटल हमारे पास है 5x। तो दोस्तों ये हो जाएगा 38x/10/5x इंटू 100। और जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 38x/10। और दोस्तों ये 5 ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये 5 है, ये 5 यहाँ चला जाएगा, इंटू 5 इंटू 100। और दोस्तों ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 76%। ठीक है, काट लीजिए, 5 दूनी 10, ये कट गया। और ये कितना हो गया दोस्तों, इसको करेंगे तो ये 76 हो जाएगा। अगले सवाल पे करते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर मान लीजिए वो संख्याएं x माइनस y हैं और दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, यानी कि बराबर है दोस्तों, यही बोल रहा है इसमें। तो ये 45% उनके योग का। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखिए, ये x माइनस वाई इक्वल टू ये 9/20 हो जाएगा, x प्लस वाई। और दोस्तों ये 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। ठीक, और सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x बराबर 29y। अब दोस्तों याद रखेंगे इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, ये x को आप यहाँ ले आइए, y को यहाँ ले आइए। अब ये x वाली वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, ये वाली वैल्यू हमेशा ऊपर ही रहती है। तो ये 29 और ये नीचे। तो जो अनुपात है दोस्तों कितना हो गया, 29:11। आइए अगला सवाल देखते हैं, 6 सवाल। ये सवाल दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछता है, अक्सर गलत हो जाते हैं सवाल। इसको देखते हैं। कह रहा 20% ऑफ ए का 20% बराबर है बी के 20% से, और वो बराबर है 1/6 ऑफ सी के। इस सवाल को करने का तरीका है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए अब देखिए दोस्तों, ये 20% ए है, यानी कि 20 A/100 लिख सकते हैं इसको, बराबर इसको दोस्तों 30 B/100 लिख सकते हैं। और दोस्तों ये C/6 हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को मैं दोस्तों, अब देखिए अगर मैं A बराबर, ये कितना हो गया दोस्तों, इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा दोस्तों, तो ये A/5 हो गया। और दोस्तों ये कितना हो गया 3B/10। और दोस्तों ये C/6 है। अब दोस्तों मुझे A बराबर लिखना है, तो A बराबर का मतलब ये A/5 हो गया। और B बराबर लिखना होगा तो दोस्तों क्या होगा, B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 10/3, क्योंकि मुझे बराबर लिखना है सबको। और दोस्तों यहाँ मान लेते हैं हम K। अब K हमने मान लिया दोस्तों, जब K हम मानेंगे तो दोस्तों A बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों A बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 5K। ठीक, B बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 10/3K। और दोस्तों उसके बाद C बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 6K। यानी कि दोस्तों A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो गया 5K अनुपात 10/3K इक्वल टू 6K। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, हम एलसीएम लेते हैं ऐसे केस में, तो एलसीएम हमें 3 ही लेना पड़ेगा, 3 ही हमारा एलसीएम आएगा। जब 3 एलसीएम आएगा तो सबकी गुणा 3 से कर देंगे ऊपर, तो 5 3 15K
और इधर दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ गुणा सब में कर रहे हैं, ये कट गया, ये 5 तियाँ 15 हो गया और ये 6 तियाँ 18 हो गया, तो ये 10 आ गया, 10 के, और ये 6 यानी कि 18 के से के कट गया दोस्तों, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया दोस्तों 15/10/18, और काटेंगे तो 5 तियाँ 15, सॉरी 5 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से भी नहीं जाएगा, तो यही आंसर आएगा दोस्तों। 7 सवाल पे चलते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है यदि ए बी से 40% ज़्यादा है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या है, देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इफ़ ए एक्सीड बाई बी 40%, कॉमा बी इज़ लेस देन सी बाई 20%, देन ए एंड सी इज़, रेशियो पूछा दोस्तों देखिए, कह रहा है ए बी से 40% ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं b को 100 मान लूँ तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 140, ठीक। अब दोस्तों दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि b c से 20% कम है, यानी कि b कम है, यानी कि b बराबर 80/100 c, यही तो कह रहा है। b c से कितना कम है, 20% कम है, यानी कि इसका मतलब हमसे दोस्तों है b इज 20% लेस देन c दिया, तो मतलब इसका मतलब ही दोस्तों होता है b बराबर 100 - 20/100, तो डायरेक्ट मैंने 80/100 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100, ये दोस्तों b बराबर कितना जाएगा, 0.8c, 0.8c आ गया। अब पता है दोस्तों हमें b की वैल्यू 100 दे रखी है, तो यहाँ b की वैल्यू रखेंगे, तो ये 100 बराबर 0.8c हो गया दोस्तों, हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो c बराबर निकालेंगे जब दोस्तों, तो c बराबर निकालेंगे तो ये 100/0.8, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ेगा, जब यहाँ 0 बढ़ेगा दोस्तों, जब यहाँ 0 बढ़ेगा दोस्तों तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, काटेंगे तो जब इसे काटेंगे तो 125, यानी कि c की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 125। अब दोस्तों हमें पता है कि a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू देख लेते हैं, a की वैल्यू दोस्तों 140 है। जब a की वैल्यू 140 है तो a और b का रेशियो निकाल लेंगे, इसकी 140 आ गई, a और c का पूछा है दोस्तों, सॉरी, तो इसकी 140 है, और दोस्तों जो हमारे पास c है उसकी कितनी है, 125। इसको सॉल्व करेंगे तो 28। 8वां सवाल दोस्तों कह रहा है, ये सवाल दोस्तों आप करिए घर से, मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं, मैं एक सवाल इसके ऊपर बताया था अभी, ये सवाल आप कर लेंगे अपने आप। उसके बाद दोस्तों 9वां सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो उस वस्तु की खपत कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़ाना पड़े। लेकिन दोस्तों ऐसे सवालों में पहली लाइन याद रखते हैं, ऊपर देखेंगे 20% की वृद्धि हो रही है, कुछ नहीं करना, खटाक सीने हमें 20/120 × 100 कर देना है। अब 20/120 वृद्धि हो रही है तो 120 नीचे जाएगा, × 100, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/12, और 200/12 को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये इसका आधा करेंगे तो ये 100/6, और जब फिर फर्दर इसको काटेंगे दोस्तों, तो फर्दर इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/3, और 50/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 50/3 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3। अब दोस्तों 10वां सवाल कह रहा है हमसे, यदि चीनी की कीमत में 10% गिर जाती है, 10% गिर जाती है। अब दोस्तों देखिए ये भी वही सवाल है जो पीछे कराया मैंने, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो कोई गृहिणी अपनी खपत का कितना बढ़ा दे ताकि उसके खर्च में कोई कमी ना आए, बस कुछ नहीं करना है भाई, ऊपर कितना है ये 10, तो 10 गिरा दे, मतलब कम कर दे 100 में से, × 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 11 से 1/9 आएगा। अब वो सवाल दोस्तों जो अभी मैंने नहीं कराया था वो देख लेते हैं एक बार, आप कर लेंगे, देख लीजिए। ये सवाल कह रहा है कि, अच्छा मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें एक रेशियो वाली ट्रिक भी हमें समझ में आ जाएगी।
कह रहा है इफ़ 30% ऑफ ए का 30% बराबर है 25% ऑफ बी के, यानी 0.25% बी के, और वो बराबर है 1/5 ऑफ सी के। पिछले वाल की तरह ही है दोस्तों, लेकिन इसको हम एक तरीका और भी कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप 30% और ए बराबर एक साथ लिख लिए, 0.25% नहीं दिया है, ये खाली 25 लिखा है। अब देखिए दोस्तों, अब इस सवाल में एक तरफ तो परसेंटेज लगा हुआ है 30 के पास, ठीक, तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये 30/100 होगा इंटू ए, और दोस्तों ये 0.25 है तो ये 25/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, ये कट गया, ठीक। यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई ये 5 छक 30 और 5 पंजे 25। अब इसको लॉजिकली क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताऊं, सिंपल सॉल्व करें तो दोस्तों ये 6a बराबर 5b आया। लेकिन जब मैं a और b की वैल्यू लूँगा दोस्तों, तो याद रखेंगे a की वैल्यू हमेशा ये वाली होती है और b की जो बच गई ये वाली, तो ये दोस्तों 5/6 आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब दोस्तों आगे देखिए, अब सवाल में आगे मुझसे बोल रहा था ये कि 0.25% ऑफ बी बराबर 1/5 ऑफ सी, मतलब 3 वैल्यू हमें दी हैं, तो हम दूसरी और तीसरी वाली वैल्यू उठा लेते हैं। 0.25 इंटू बी, ऑफ का मतलब बी इंटू होता है 1/5 इंटू सी। अब देखिए दोस्तों 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं, इंटू बी बराबर, और दोस्तों 1/5 को हम कितना लिख सकते हैं, 20%। 1/5 बराबर 20% ही तो होता है। और जब दोस्तों हम इसकी परसेंटेज को हटाएंगे, जब हम इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो ये 25/100 इंटू बी बराबर ये 20/100 इंटू सी हो जाएगा। ये कट गया दोस्तों, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो मुझे 5b बराबर कितना मिला, 4c। यानी कि b और c की वैल्यू कितनी हो गई, 4:5। क्योंकि दोस्तों देखो ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। अब दोस्तों b और c की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है, 4:5। और पीछे दोस्तों हमने a और b की निकाली थी 5:6। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें रेशियो निकालना है सब तीनों का। हमें रेशियो निकालना है दोस्तों a:b और c, और यहाँ दोस्तों हमें वैल्यू मिल गई है, a और b की वैल्यू कितनी मिल गई है दोस्तों, 5:6, और b और c की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, 4:5। तो दोस्तों देखिए ऐसे सवालों में रेशियो वाली ट्रिक अपनाते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों लिखूँगा a:b और यहाँ b:c। अब a और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5:6, और b और c की वैल्यू कितनी है, 4:5। देखिए इसमें दोस्तों उल्टा n काम करता है, उल्टा n बना लिए। अब देखिए दोस्तों इस 5 की गुणा 4 से कर दी, 20 आ गया। इस 4 की 6 से कर दी, 4 छंग 24 हो गया, और 5 की 6 से कर दी, 30 हो गया। ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की। अगर ये फर्दर और कट जाते हैं हमसे, तो हम इसको और काट लेंगे। देखिए 2 से काटिए, सबसे आसान तरीका रहता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 नी 4, 2 एकम 2 पंजे 10। यानी कि दोस्तों आंसर क्या आ गया, 10:12:15। तो दोस्तों a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू कितनी हो गई, 15। ये रहा सवाल। ये दोस्तों हम कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पर बड़ा लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें था कुछ भी नहीं, ठीक है। ये थोड़ा जूम नहीं हो रहा अब, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के सवाल। और अब दोस्तों देखिए मैथ को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों को अगर आप समझेंगे तो आगे के बहुत से सवाल अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं वो ज़रूर देखें। आई थिंक 2 पार्ट हैं, देख लेना दोस्तों, इसमें 2 या 3 पार्ट हैं, ये इसके आगे का पार्ट है।
मैं डाल दूंगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कितने डाल दिए हैं, तो हो सकता है मैंने 4 बोल दिए हो शुरू में। तीसरा होगा तो तीसरा नंबर डाल दूंगा, चौथा होगा तो चौथा डाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।